रवा माली साल के लिए गैस की औसत कीमतों में 7.14% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 1,852 रुपये 80 पैसे फ़ी MMBTU कर दी गई। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत 1,777 रुपये 2 पैसे फ़ी MMBTU करने की मंजूरी। इससे कबल ओगरा ने गैस की कीमतों में औसत 8% तक कमी का दावा किया था। ओगरा ने कहा कि रवा माली साल के लिए गैस कीमतों में कमी नहीं बल्कि इजाफे की मंजूरी दी गई है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। अब से कुछ देर पहले लाहौर 401 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुल्तान में AQI 344 और कसूर में 328 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में लाहौर का चौथा नंबर। इथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फ़िशां फट गया। आतिश फ़िशां से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान तक पहुंच गए। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिश फ़िशां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक आतिश फ़िशां की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल माइल पर देखी गई। राख 45,000 फुट की बुलंदी पर थी। पाकिस्तान की अंदरून मुल्क परवाज़ें 34 से 36,000 फुट की बुलंदी पर होती हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ 40 से 45,000 फुट की बुलंदी पर होते हैं। राख बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ों के इंजन को मुतासिर कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साल आइनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील हो गई। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद GB के निगरां वज़ीर आला मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असम्बली इंतखाबात निगरां हुकूमत कराएगी। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनाकिद किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सामने नहीं आई मगर छुपकर पूरा मुकाबला किया। जो लोग हरीपुर में नहीं जीत सके वो लाहौर में कैसे जीतते। PTI कहती है कि पूरा लाहौर उनका है तो फिर लोग उनके लिए वोट देने निकले क्यों नहीं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से हुकूमत है। अपनी हुकूमत होते हुए धांधली कैसे हो सकती है। चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। हम पीपल्स पार्टी को क्यों माइनस करेंगे। हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला KP को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। हरीपुर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर आला KP को तलब कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था जिसमें नून लीग को कामयाबी मिली। बयानिए की सियासत हार गई, परफॉर्मेंस की सियासत जीत गई। आज ना फैज़ हमीद है ना वो जजेस जो इन्हें जिताते थे। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मी बोस हो गए। अगर ज़मीन पर काम नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा लेकिन शिकस्त हुई। इन्होंने इलेक्शन के बायकॉट का ड्रामा किया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को पीपल्स पार्टी के बगैर कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतने के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन दिलचस्प हैसियत इख्तियार कर गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि असम्बली में अक्सरियत हासिल होने के बावजूद पीपल्स पार्टी पर हमारा इन्हसार रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा अटूट अंग है और हम आगे भी मिलकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ मलिक आमिर डोगर ने कहा कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो दहशतगर्दी और दूसरे मामलात पर गाइडलाइन और पॉलिसी ले सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात।
पाक सऊदी इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का अदा। GSU के दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। देरीना और स्ट्रेटजिक फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात में आलमी अमूर और ख़ित्ते की सलामती के बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत कर दी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। इजलास से खिताब में कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में मौजूद रकम को मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदी शोबे की अफरादी क़ुव्वत को तरबियत दी जाए। फ़ंड में मौजूद रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए निजी शोबे से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन दौर के पनाह गुज़ीरों के लिए ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर कार्रवाई रोक दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मेमो में साबिक सदर बाइडन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीरों की वसी जाँच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। जाँच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर मज़ीद कोई काम नहीं होगा। बरतानिया में 11,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में जमा कराई गई पनाह की 40,000 दरख्वास्तों में से 11,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें पाकिस्तानियों की थीं, जो 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा हैं। पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया के शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने सरहदी वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दिया। कहा कि इसे रोकने के लिए सख्त और फैसला कुन इक़दाम की ज़रूरत है। चीनी सदर रवां बरस के आखिर में अमेरिका के सरकारी दौरे पर आएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर से टेलीफोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। चीनी सदर ने अप्रैल में चीन के दौरे की दावत दी, जो कबूल कर ली है। चीनी सदर से यूक्रेन तनाज़ा, सोयाबीन और दीगर ज़रूरी पैदावार से मुतालिक अमूर पर बातचीत की। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गज़ा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। सलामती कौंसिल में मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग में कहा कि गज़ा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं, लोग खौफ में जी रहे हैं। गज़ा में जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गज़ा में इंसानी इमदाद तक बिला तातुल रसाई की ज़मानत दी जाए। गज़ा की बहाली और तामीर नौ का अमल बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद रियासत के क़याम की जद्दोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने कहा है कि सरबराही इजलास की करारदाद गज़ा में अमन का ढांचा मुहैया करेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान समेत दीगर ख़ास काबिलियत और वसाइल वाले ममालिक अमन के क़याम के लिए काम करेंगे। गज़ा की तामीर नौ के लिए आलमी बैंक के साथ काम करने को तैयार हैं। इसराइली फ़ौज ने अक्टूबर 2023 हमले रोकने में नाकामी पर 3 जनरलों को बरतरफ कर दिया। इसराइली फ़ौज के कई आला अफसरान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाइयाँ की गईं। अरब मीडिया के मुताबिक बहरिया और फ़िज़ाइया सरबराहान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई का ऐलान किया गया है। क्या मुस्लिम ब्रादरहुड की बादशाहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दिया जाए? अमरीकी सदर ट्रंप ने मुस्लिम तंजीम से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक मुस्लिम ब्रादरहुड की लबनान, मिस्र, उर्दन में शाखों से मुतालिक तय किया जाएगा। मुस्लिम ब्रादरहुड की ये शाखें मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इत्तेहादियों के खिलाफ दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम में इजाफे का बायस हैं। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन ने रूस जंग के खात्मे के लिए मुमकिना मुआहदे पर
नतीजा खिज बातचीत की है, ताहम चंद नुकात पर इख्तलाफ है। ट्रंप पर उम्मीद है कि जंग के खात्मे के लिए डील हो सकती है। ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं। रूस या यूक्रेन में से ट्रंप किसी एक फरीक के मुकाबले में दूसरे की हिमायत नहीं कर रहे। कराची में जारी ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे दिन पाकिस्तान ने अपने तीसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को 117 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 10 विकेटों से मात दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। दीगर मुकाबलों में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, जनूबी अफ्रीका और हांगकॉन्ग की टीमें शामिल हैं। दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी लियोनेल मेसी के शानदार खेल की बदौलत इंटर मियामी पहली मरतबा इस कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में इंटर मियामी ने FC सिंसिनटी को 4-0 से शिकस्त दी। मेसी ने एक गोल बनाने के अलावा टीम के 3 गोल स्कोर कराने में साथी खिलाड़ियों की मुआवनत भी की। फैसला कुन मार्के में इंटर मियामी का मुकाबला न्यूयॉर्क सिटी FC से होगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 25वें रोज़ फ्रांसीसी आर्टिस्ट शेफोमी की पेंटिंग की इफ्तिताही तकरीब हुई। मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप्स और फिल्म स्क्रीनिंग का इनेकाद भी किया गया। आलमी फेस्टिवल में जो बैनुल अक़वामी फ़नकार पिछले साल आए थे, वो इस बरस दीगर आर्टिस्टों को भी साथ लेकर आए हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ गुलकार सलीम रज़ा को अपने मद्दाहों से बिछड़े 42 साल हो गए। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में ज़ैन बलोच भी मौजूद।